हाँ जी, चलिए अब इधर ध्यान दीजिए ना। ये हमारे पास है आपके बुक का उदाहरण 1.5। ठीक है। प्रश्न क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि सरल लोलक क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, ये नहीं समझना है। आगे के चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में है दोलन। केवल हमको विमा समझना है इससे। ठीक। तो आवर्तकाल क्या हो गया? टी। टी माने समय है। लोलक के द्रव्यमान एम है। पेंडुलम जिसको बोलते हो ना, वही इसमें हिंदी में लोलक लिखा हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है। पर निर्भर करता है और इसकी लंबाई क्या है? एल है। तो विमी विधि से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे इसको समझना है। सरल सा प्रश्न है। पहले आप यहां लिख देंगे क्या? प्रश्नानुसार। ठीक। शुरू में क्या लिखा है देख लो इसमें, टी। ये हो गया आवर्तकाल। निर्भर करता है उसको हम इस चिन्ह से बताएंगे। ये चिन्ह होता है अनुपाती का। सीधा लिखा है, ऊपर लिखा है तो समानुपाती, और बटे में हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसके पहले एक दिन बस समझाया था कि समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जब एक चीज़ आप बढ़ाओ और दूसरी चीज़ भी बढ़े तो क्या कहलाता है? वो समानुपाती। जैसे एक पेन की कीमत 10 रुपये है, यदि मैं 10 पेन ले लूँ, पेन की संख्या बढ़ा दिया तो कितनी कीमत हो गई? 100 हो गई। तो पेन की संख्या बढ़ाते हो, कीमत बढ़ती है, मतलब ये क्या है? अनुक्रमानुपाती, या इसी को समानुपाती कहते हैं। ठीक। अब मेरे घर में 4 लोग हैं तो मुझे 4 क्विंटल गेहूं लगता है। 4 लोग और आ जाएं, साल भर में कितना लगता है? 4 क्विंटल। अब हम हो गए 8 लोग, तो कितना समय के लिए लगेगा वो? 1 साल। कैसे? 4 क्विंटल गेहूं ही है। 4 क्विंटल 4 लोग को हो रहा था, तो 8 क्विंटल कितना दिन के लिए पूजेगा? 6 महीने के लिए। लोग बढ़े तो वो गेहूं क्या हो गया? घट गए, है ना। 4 का क्या हो जाएगा? वो 6 महीने। 12 महीने तक हम खाते थे, अब कितने महीने खा पाएंगे? 6 महीने। तो जब एक चीज़ बढ़ाते हो और दूसरी चीज़ क्या होती? घटती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जब सूत्र में लिखते हैं तो जो ऊपर होता है वो होता है समानुपाती, और जो नीचे होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखो टी के बाद क्या लिखा है? द्रव्यमान एम। तो इसके बगल में मुझे क्या लिखना है? एम। ठीक। इसकी घात को हम क्या लिख देंगे? एक्स। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? लंबाई एल। ये मैं लिखा एल, और इसकी घात को क्या लिख दूंगा? वाई। ठीक। आगे क्या लिखा है? गुरुत्वीय त्वरण। ये लिख दिया जी, और इसको लिख दिया जेड। ठीक है। ये कहता है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो उसके द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका सूत्र स्थापित करना है विमा द्वारा। ठीक। तो इस तरह से लिख दिए। अब देखो, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? हमेशा एक नियतांक, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? के, और बाकी सारी चीज़ों को उतार देते हैं। एम एक्स हो गया, एल वाई हो गया, जी जेड हो गया। ठीक है। और इस समीकरण का नाम हम दे देते हैं कि ये समीकरण 1 हो गया। क्या किया हूँ इसमें बताओ? ये चिन्ह हटाया हूँ। जब चिन्ह हट गया है तो बराबर और नियतांक आ गए, और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें यही। इसमें कोई डाउट है अभी? एक सवाल पहले कर भी चुके हो, अभी केंद्र वाला और लगा के दिखाए भी। तो दोनों पक्षों में विमा लेने पर, क्या लेने पर? विमा लेने पर। ठीक है। अब जो ऊपर लिखा है सूत्र, उसको हम विमा में लिखेंगे। सूत्र को किस में बदल देंगे? विमा में। ये टी है। टी माने टाइम है। टाइम का विमा क्या होता है? सेकंड मात्रक होता है। मैं बीमा पूछता हूं, समय का बीमा क्या है? टी, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? टी। लेकिन क्रम में लिखना है। एम भी लिखना चाहता हूं तो एम को क्या लिख सकता हूं? कुछ नहीं है तो एम में 0,
एल में 0, ये हो गया इसकी टी की बीमा हो गई। देखो इसमें मिलाओ, मैं इसको लिखाऊं, बराबर के पहले सिर्फ टी है, मैं भी टी लिख दिया हूं। इसमें एल है क्या, एल को क्या लिख दिया, एम है क्या, क्या लिख दिया, 0। अब आगे बढ़ते हैं। के नियतांक है और नियतांक की विमा हमको पता नहीं है, नहीं होती है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, एम। एम माने क्या था, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम। तो यहाँ पर देखना, ये कोठा बनाना है, ये यम लिख देना है और यहाँ पर एक्स लिख देना। इसका काम किए हैं, इसकी घात एक्स थी ना, एक्स लिख दिया। आगे चलें, ठीक। अब क्या लिखा है, ऊपर भी देखते जाओ, इस स्टेप को देखते जाना। हमेशा जब नया स्टेप लिखते हैं तो ऊपर का स्टेप देखते जाते हैं। क्या लिखूं अब, लंबाई के लिए क्या होता है, एल। जान गए हो आप लोग, एल हो गया, पर्याप्त है। और कुछ लिखना है इसमें, इसकी घात क्या है, वाई, वाई लिख देता हूं। अब ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसको त्वरण ही समझ लेना है। त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस टू। क्या होता है, एल टी माइनस 1 वेग का होता है, ये होता है एल टी माइनस 2, ये जी का कहला जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का। माने जरूरी है कि इस सवाल करने के लिए इनका विमा आना चाहिए, ठीक है। कुछ और बाकी है, इसकी घात जेड है, तो ये जेड लिख देता हूँ। इसको केवल अब ढोने का काम करना है, ऐसे लिखते जाना है। जब आप लिखेंगे एक एक लाइन छोड़ छोड़ लिखेंगे, आपस में ये सटे ना, है ना, ऐसे। इधर का मैं वैसे लिख दिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पहला काम ये है कि जो ये घातें हैं बाहर हैं, खड़ा है बेचारा, घर के भीतर आने देते हैं इसको, देखते हैं क्या करता है। तो ये आ गया, इसके पास ये यहाँ पर हो जाएगा x, जो बाहर लिखा था उसको अंदर कर रहा हूँ। अब इसमें बताओ तो क्या हो जाएगा, l की घात y, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको z को अंदर करना है, ठीक। अब यहाँ एक गड़बड़ हो जाता है कि ये जो 2 है और जो z है, जल्दी जल्दी बनाओगे तो एक है जैसे रहेगा, पता न चलेगा कौन 2 है कौन z है। तो आप z को बड़े ध्यान से बनाना कि ऐसे है, 2 को भी ऐसे ना बना देना, नहीं पढ़ते रहो कौन 2 है कौन z है। इसलिए 2 को भी अच्छे से बनाना है कि वो लगे कि 2 अलग है और z अलग है, ठीक है। तो चलिए, ये z आएगा तो भाई ये दोनों से मिलेगा, इसके दोनों नाते रिश्तेदार हैं, इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। कोठे के भीतर आ रहा है, एल के पास जाएगा, क्या हो जाएगा, एल जेड हो जाएगा। फिर बताओ, टी माइनस 2z। थोड़ा 2 और z को बड़े ध्यान से बनाना, देखना एक्सीडेंट ना हो जाए इन दोनों का। हाँ जी, ये काम हो गया। अब आगे देखना है m0 l0 t, इसको तो ऐसे लिखते जाना है, इसको कुछ नहीं करना है। अब इन सभी को एक कोष्ठक में रखना है ना, ये अलग अलग है ना। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये लिख दिया m, और कहीं है सब में देख भी लेना है, और कहीं नहीं है x लिख दिया, ठीक है। अब l का देखो भाई आप, ये है और ये भी है, 2 जगह है ना l, तो हम l दो बार नहीं लिखते, घात को जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ, y प्लस जेड। सबको समझ में आ गया, ये l का मसला समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, t माइनस 2z, इस तरह से ये बन गया। अब एक कोष्ठक बन गया, इधर भी एक कोष्ठक इधर भी बन गया। तो हमने यहाँ बीमा ली है, अब हम इनके बीमाओं की तुलना करेंगे। और बीमा का मतलब मैं बताया था कि मूल राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती, माने घातों की तुलना करना है। किसकी तुलना करना है, घातों की। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं घातों की तुलना। हाँ जी, इधर कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ विमाओं की तुलना
करने पर, वैसे हम घात की ही तुलना कर रहे हैं, पर घात नहीं लिखना है, उस घात का नाम यहाँ पर क्या है, विमा है। ठीक है, देखते हैं। इधर से आपको देखना है ये क्या लिखा है, m, और इधर भी देखना है किसको, m को ही देखना है, m का साथी m। इसकी घात देखो, घात न कहूँ, इसकी बीमा देखो x, इसकी बीमा देखो 0। इसका मतलब ये है कि x बराबर क्या है, 0। और ये तो इसका मान ही आ गया, कोठा में धांध के रख देना, इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब मुझे क्या मिलाना है यार, उसको देख लेते हैं। L वाला, अब किसको देखना है, L। इसमें यहाँ L है, इसमें यहाँ L है। इस L की बीमा देखो y प्लस जेड, ये क्या लिख दिया, y प्लस जेड। अब इसमें देखो L की बीमा, तो उसके बराबर 0 लिख दो। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया 0। अब ये दो चीज़ है, इसमें कुछ और भी मान निकालेंगे तो क्या आता है देखते हैं। अब किसकी देखना है भाई, t की। तो ये है t और मेरे पास यहाँ भी है t, दो जगह t हो गया ना। ठीक है, मिल गया। ये मैं व्हाइट लाइन से कर दे रहा हूँ, यहाँ t देखना है। पहले इसको लिख लो, क्या लिखा है उसमें, तो ये लिख दिया -2z बराबर, इधर की t देखो, ये t का ऊपर घात देखो, कुछ नहीं लिखा, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। क्या z का मान निकाल सकते हैं यहाँ, क्या आएगा, हाँ जोड़ देना, z बराबर -1/2, ये भी मान आ गया ना। इसको भी कोठे में बंद कर दो। हमको x का भी मिल गया, z का भी मिल गया, क्या नहीं मिला भला, तो y का कहाँ से मिलेगा, ये इसमें z का मान रख देंगे तो y का आ जाएगा। तो चलो यहाँ नीचे ही रख देता हूँ, ये लिख देता हूँ क्या, y प्लस z है, z का मान कितना है यार, -1/2। इसको उतार रहा हूँ, बराबर कितना हो गया, कहाँ से देखो, इसी को देख रहे हो ना, y की जगह y, प्लस की जगह प्लस, और z की जगह z का मान -1/2। क्या करूं अब भला, इसका पक्षांतर कर देता हूं। y बराबर 1/2, प्लस में कि माइनस में, ये -1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस में। इसका भी मान मिल गया है। ठीक है, अब हमको x का मान पता है, y का मान पता है, z का भी मान पता। अब क्या करना चाहिए, इसमें ये इनका है ना, इसमें लापता है, इनको पता बता दिए हैं, इसको पहुंचाते हैं कि तुम चलो अपने ठिकाने पर। तो जो x y z का मान है यहाँ पर हमको क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 नाम दे दिया हूँ ना इसका, समीकरण 1 में है ना, ये समीकरण 1 है, इसको देखते जाना है। पहले क्या लिखा है, t, यहाँ पर मैं लिख दिया t, फिर क्या लिखा है, बराबर, यहाँ लगा दिया बराबर, फिर क्या लिखा है, k, क्या लिख दूँ, k, और देखो इसमें देखते जाओ क्या लिखा है, m, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, m, फिर क्या लिखा है, x, x का कुछ पता रहता हो गया है, क्या है x, 0, तो इसकी घात कितनी हो गई, 0। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है, l, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, l, l की घात कितनी लिखी है, y, y का मान देखो कितना है, तो इसमें घात में क्या लिख दूँ, 1/2, फिर क्या लिखा है, g, फिर क्या लिखा है, g की घात क्या लिखा है, z, z का मान कितना है, तो ये -1/2 हो गया। ठीक है, मान रख देते हैं। अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा सिस्टम से नहीं जमा है, इसको जमाने की कोशिश करते हैं। गणित बोलती है इतना सिंपल बनाओ कि लोगों की समझ में आए, ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो आगे t लिख देता हूँ, बराबर लगा देता हूँ, k लगा देता हूँ। m का क्या हाल होगा, आखिर होगा क्या उसका,
कुछ नहीं का मतलब क्या, जीरो हो गया, क्या हो गया वो, कुछ तो होगा नहीं, अभी बेसिक में नहीं जा रहे हो। m की घात जीरो है, जिसकी घात जीरो हो उसका मान कितना होता है, एक, ठीक। और एक बोलता है मुझे देख, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर m को तो हटा देते हैं, उसका मान कितना हो गया, एक। ये मैं लिखा l की घात 1/2 और बटे लिख दिया g की घात 1/2। ये पल्ले पड़ा यार, काहे, अभी रूट आएगा, अभी तो थोड़ा सा खजाना इसका नीचे जाने दो। ये -1/2 है, यदि मैं इसको बटे में लिख दूंगा तो घात माइनस का क्या हो जाएगी, प्लस, इसलिए बटे में लिख दिया। यहाँ लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलता है इसकी घात वही है, इसकी घात वही है, हम थोड़ा इकट्ठा हो जाएं, एक कोठा में हो जाएं, L/G। अब इस पूरे की घात कितनी हो गई, घात का नियम होता है ना, एक जैसे घात हो तो इकट्ठा लगा देते हैं, ठीक है। अब फाइनल सूत्र आ गया, ये t बराबर कहता है कि रूट का, ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो आप इसमें अंडर रूट लगा दीजिए और ये क्या लिख दिए, L/G, ये सूत्र आ गया, है ना। इस सवाल से हमको ये पता नहीं था कि यल ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, रूट में रहेगा कि बिना रूट के रहेगा। ये संबंध आ गया कि आवर्तकाल कितना होगा, L/G होगा, माने लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया इतना।